कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान ही सीएम योगी ने कहा कि जवानों की निष्ठा और त्याग सुरक्षित समाज के निर्माण में बड़ी भूमिका का निर्वहन है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि निर्वहन है निर्माण की बड़ी भूमिका का। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। के कल्याण के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है। वर्तमान में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 2,19,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को अब तक पूरा किया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में हम लोग 45,000 होमगार्ड के जवानों की भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हम लोगों ने इस बात को प्राथमिकता दी है, जिस जनपद का निवासी है उस जनपद में उसकी भर्ती हो, आपदा प्रबंधन की उसकी ट्रेनिंग हो, आपदा ट्रेनिंग के साथ फर्स्ट रिस्पॉन्ड पर्सन के रूप में होमगार्ड का जवान वहां जाकर के लोगों को राहत देने में अपना योगदान देगा और इसको लेकर के आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार होमगार्ड स्वयंसेवकों की अच्छे टर्नआउट को देखते हुए सर्वप्रथम 3,000 रुपए प्रति 3 वर्ष में ऑनलाइन भुगतान किए जाने की व्यवस्था भी उनके लिए की गई है। प्राथमिकता में होमगार्ड विभाग के अपने कार्यालय और आवासीय भवनों की भी व्यवस्था, यह हम लोग प्राथमिकता के आधार पर आज इस कार्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज विभाग के पास 44 कार्यालय अपने भवनों में संचालित हैं, 9 कार्यालय भवन और मुख्यालय परिसर में कर्मचारियों के आवास के लिए G+11 बहुमंजिला भवन का निर्माण कार्य भी अब प्रगति पर है। दुर्घटना में दिवंगत होने वाले होमगार्ड के आश्रितों को विभाग और विभिन्न बैंकों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए दुर्घटना बीमा के रूप में अब 35 से 40 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी अब उपलब्ध करवाई जा रही है। मुझे याद है जब 2020 में वैश्विक महामारी कोविड आया था, कोविड महामारी के दौरान अन्य राज्यों में फंसे हुए उत्तर प्रदेश के कामगार और श्रमिकों को सकुशल वापस लाने के लिए जब कोई सहायता नहीं मिल पाई, तब मैंने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के साथ हर वाहन में एक दो होमगार्ड के जवानों को लगाया था और उन जवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। प्रदेश के एक एक व्यक्ति को बचाने के लिए उन्होंने वहां पूरी निष्ठा के साथ योगदान दिया था। तब मैं यहां पर पहली बार होमगार्ड स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आया था और तब मैंने उस समय कहा था कि प्रत्येक उस जवान के लिए जो जवान किन्हीं कारणों से सेवा काल के दौरान बलिदान हो जाता है, उसके परिवार के आश्रित को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि हम लोग उपलब्ध करवाएंगे और इसके तहत हम लोगों ने 2,871 दिवंगत होमगार्ड जवानों के आश्रितों को 143 करोड़ 55 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का भुगतान अब तक किया जा चुका है। दैनिक होमगार्ड जवानों की बेहतरी के लिए उनके दैनिक भत्तों और प्रशिक्षण भत्तों में वृद्धि किया गया है और अंतर जनपदीय भत्ते को भी बढ़ा करके अब 4 गुना कर दिया गया है। होमगार्ड संगठन अब केवल पुलिस के सहायक के रूप में ही नहीं है। अब तो आप देखते होंगे कि पुलिस के साथ कानून व्यवस्था और शांति का माहौल बनाए रखने में तो उनका योगदान मिलता ही है। यातायात के संचालन में डायल 112 में इनका सराहनीय योगदान, चुनाव ड्यूटी के दौरान न केवल प्रदेश में बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न राज्यों में इनकी डिमांड होती है। जेल की सुरक्षा में, किसी आपदा के नियंत्रण करने में, यानी हर प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं। जेल की सुरक्षा, सार्वजनिक इमारतों की सुरक्षा, बड़े आयोजनों में महाकुंभ के साथ साथ परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने में भी आज यह संगठन कार्य कर रहा है। प्रदेश में वर्तमान में आपदा मित्रों की नियुक्ति हो रही है
और मुझे प्रसन्नता है कि होमगार्ड विभाग ने राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर 4000 से अधिक होमगार्ड के जवानों को इसका प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया है। यहां मैं विशेष रूप से महाकुंभ 2025 का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें होमगार्ड के 14,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था और उन सभी को वहां पर उनकी सराहनीय सेवाओं की सबने प्रशंसा की थी। प्रयागराज से खबर है, जहां पर यूपी बोर्ड 2026 की ही परीक्षा से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। नकल रोकने के लिए ही यूपी बोर्ड का बड़ा कदम सामने आया है। यूपी बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं का ही लेआउट बदला है और इसके साथ ही कॉपियों की अदला बदली रोकने के लिए ही कदम उठाया है। कॉपियों में ही सुरक्षा के कड़े प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दें कि 100 वर्ष से पुराने इतिहास में पहली बार बदलाव किया गया है। कॉपियों की अदला बदली की गई है और गुंजाइश खत्म होगी अब नकल की, और इसके साथ ही इस बार 18 फरवरी से 12 मार्च तक परीक्षाएं होंगी। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि कॉपियों की अदला बदली को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रयागराज से खबर बता रहे हैं, यूपी बोर्ड 2026 को लेकर अब बड़ा कदम उठाया गया है। तो 100 वर्ष पुराने इतिहास में पहली बार बदलाव, कॉपियों की अदला बदली की गुंजाइश खत्म होगी और इसके साथ ही इस बार 18 फरवरी को ही आपको बताते चले जो अपडेट सामने आई है, यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। मैनपुरी में आयोजित जनता दरबार के दौरान कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि कांग्रेस कभी राम को काल्पनिक बताती है, कभी सनातनी धर्म को अलग बताती है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने सभी पार्टियों को ही दरकिनार कर दिया है, जिससे कांग्रेस बौखला गई है। मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र और सरकारी कर्मियों के ही कामकाज पर भी बात की है। उन्होंने कहा है कि एचआरडी मंत्री अपने अनुसार ही समय समय पर कार्यों की जांच करती रहती है और ऑनलाइन हाजिरों को भी कोई भी कर्मचारी विरोध नहीं कर रहा है। और इसके साथ ही जनता दरबार में पहुंचे लोगों ने ही अपने कई शिकायतों और समस्याओं की मंत्री के सामने भी उन्होंने रखा और जयवीर सिंह ने ही सभी मामलों का समाधान शीघ्र कराने के भी निर्देश दिए। अधिकारियों को सक्रिय रहने के भी निर्देश दिए गए। ये एनडी गठबंधन के लोग बेसिर पैर की बेबुनियाद तथ्यहीन औचित्यहीन बातें करके पूरे देश का विश्वास खो चुके हैं और इन्हीं के कर्मों से और रसातल पे पहुंचने वाले हैं। निश्चित रूप से यही तो कारण है कि कभी ये राम को काल्पनिक, भगवान श्री राम जी को काल्पनिक बनाते हैं, कभी सनातन संस्कृति पर हमला करते हैं, कभी ऊल जलूल बेसिर पैर के बयान देने का काम करते हैं। और यही सब कारण है कि जिन कारणों से पूरे देश की जनता ने इनको अलग थलग करने का काम, सत्ता से बेदखल करने का काम, और मैं समझता हूँ जब पार्लियामेंट के चुनाव हो या असेंबली के चुनाव हो या अन्य विभिन्न लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने जाने वाले चुनाव हो, उन सब में इनको पूरी तरह दरकिनार करने का काम कर दिया है। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने भगवद गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आग्रह किया है। देखिए ये विषय भारत सरकार के अंतर्गत एचआरडी मिनिस्ट्री के हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री निश्चित रूप से समय समय पर विभिन्न कमेटियां बना करके उनके द्वारा उनकी संस्तुतियों को, उनकी जो रिपोर्ट आती है, कमेटियों का गठन होता है, उन कमेटियों के रिकमेंडेशंस के आधार पर तमाम निर्णय लेने का काम करते हैं। जैसे कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कई सुधार और चेंजेज हुए हैं, वो तो इसी प्रक्रिया का हिस्सा थे। अब मैं समझता हूँ जब भी ऐसा समय आएगा तो निश्चित रूप से जो अपेक्षित और आवश्यक सुधार हैं वो होने ही चाहिए और होते रहने चाहिए। बीजेपी सांसद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव फतेहपुर सिकरी में मौजूद हजरत शेख
सलीम चिश्ती की दरगाह पर पहुंचे और जहां पर आपको बता दें उनके साथ राज्यसभा सांसद जया बच्चन और डिंपल यादव भी मौजूद रहीं। अखिलेश यादव ने यहां चादर चढ़ाई है और मन्नत का धागा बांधा है। उन्होंने बताया है कि 2012 में भी वो यहां मन्नत का धागा बांध चुके हैं और मीडिया से बात में ही उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव ने कि SIR प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और प्रशासन पर साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि SIR के ही नाम पर वोट कटवाने की चिंता की जा रही है, बढ़ाने की नहीं। हमें अपना वोट बचाना है। इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन मामले पर ही उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा है कि जब उद्योगपतियों को ही जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा तो ऐसी समस्याएं सामने आएंगी। आगरा में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए जिला प्रशासन ने एक बार फिर से कमर कस दी है। जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही जानकारी दी है कि आने वाले रविवार को भी SIR के तहत विशेष अभियान चलेगा और शहर से लेकर ही देहात तक टीमें घर घर जाएंगी और मतदाताओं से SIR फॉर्म भरवाकर तुरंत ही जमा करवाएंगी। और इस अभियान को ही मिले बेहतर रिजल्ट को देखते हुए इसे दोबारा बड़े पैमाने पर चलाने का प्रयास जो फैसला है वो लिया गया है। 91% SIR हो चुकी है। इसके बाद हम आखिरी फेज में है। जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट संडे को एक वहाँ अभियान चलाया गया था, तो इसका अच्छी रिजल्ट मिला था। उसके बाद लोग अच्छी फॉर्म कलेक्शन भी हुआ था और किसी को हर पोलिंग बूथ पे। तो कल भी एक संडे है। संडे के दिन जो व्यक्ति जो काम पे जाता है संडे के दिन अपने घर पे रहता है, जैसे RWs हैं, कॉलोनीज हैं, आगरा विधानसभा जैसे आगरा नॉर्थ में, आगरा साउथ में और आगरा कैंट में, इसमें सिटी वाले एरियाज में एंड रूरल में भी कुछ कॉलोनीज हैं और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। और जहाँ जहाँ बस्तियाँ हैं उधर भी कल भी ना एक पोलिंग सेंटर पे हमारे BLOs रहेंगे, साथ में उनके हेल्पर भी रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे BLOs 3 से ज़्यादा बार घर जा चुका है। उसके बाद भी कुछ लोगों ने अभी फॉर्म दिया नहीं है, इसलिए इसके संबंध में अगर किसी कारणवश वो कोई व्यस्तता के कारण नहीं दिया तो कल हमारे पोलिंग सेंटर पे सारे BLOs उपस्थित रहेंगे। आप सबसे निवेदन है कि मैनपुरी के किशनी क्षेत्र में ही महापरिनिर्वाण दिवस से ही ठीक पहले अराजक तत्व ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया और बाईपास रोड पर ही मौजूद प्रतिमा की हाथ की उंगली ही तोड़ दी गई, जिससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। और घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और बाबा साहब के अपमान के खिलाफ ही नारेबाजी करने लगे। और ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद ही प्रशासन लगभग 1 घंटे देर से ही मौके पर पहुंचा और तहसीलदार और पुलिस टीम ने लोगों को शांत कराने का भी प्रयास किया है। आज हमारे पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस है और अफसोस की बात आज के दिन हम सभी लोग बाबा साहब को भगवान की तरह पूजते हैं, उनको स्मरण करते हैं और शांतिपूरी तरीके से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन अफसोस की बात कि आज के इस दिन पर जानबूझ के कुछ शरारती तत्वों द्वारा पूज्य बाबा साहब की मूर्ति को खंडित किया गया और इसी के संदर्भ में हम लोग धरने पर बैठे और ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले सठगामा में 2 बार मूर्ति खंडित की गई, आपके जो बेवर थाने के अंतर गांव वहाँ भी 2 बार की गई और चिताई नगरिया में तो स्वयं प्रशासन ने, जिसको पूरे क्षेत्र के लोगों ने बकायदा मूर्ति स्थापित करके और वहाँ कार्यक्रम किया था और स्वयं प्रशासन ने रात्रि में जाकर के मूर्ति को तोड़ ताड़ के गायब कर दी।
जालौन में बाबरी विध्वंस की बरसी को लेकर ही पुलिस एक्टिव मोड में नजर आई है। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए एएसपी और सीओ की अगुवाई में भारी पुलिस बल के साथ ही पैदल मार्च निकाला गया और उरई कोतवाली क्षेत्र के ही बजरिया और आसपास के मुस्लिम बहुल इलाकों में पैदल गश्त कर लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अराजक तत्व के खिलाफ ही सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। पुलिस ने स्थानीय नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी संवेदनशील स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जालौन में उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह ने ज्वार बाजरा क्रय केंद्र का ही औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ही उन्होंने रजिस्टरों में दर्ज भंडारण विवरण का भी मिलान कर व्यवस्थाओं की जांच की है। किसानों की सहूलियत को प्राथमिकता देते हुए एसडीएम ने केंद्र प्रभारी और मंडी सचिव को सख्त निर्देश दिए कि किसानों की उपज का उचित मूल्य पर समय से ही क्रय सुनिश्चित किया जाए और केंद्र पर नियमित रूप से मौजूद रहे। मौके पे अभी धुलाई का काम हो रहा है, करीब हो रही है और वो मंडी निरीक्षक को और यहाँ पे ज्वार बाजरा क्रय केंद्र प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि समय से आप कार्यालय पर बैठें और जो भी हमारे किसान आते हैं उनका सहूलियत का ध्यान रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही करें, किसी भी किसान को असुविधा न होने दें। तो अगर ये इनको निर्देशित अभी भी किया गया है, जैसा कि यहाँ पे आके आप लोगों द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया, तो इनको निर्देशित किया गया है कि यहाँ पे बैठेंगे, कोई भी किसान यहाँ से निराश होकर नहीं वापस होना चाहिए, समय से बैठेंगे। और मेरे द्वारा मंडी सचिव को भी निर्देशित किया जा रहा है कि यहाँ पे रह के आप इसको प्रभावी निगरानी रखेंगे कि समय से यहाँ पे क्रय केंद्र खुले और समय से बंद हो, किसी भी किसान को असुविधा नहीं होनी चाहिए। सोनभद्र के ही दूधी कोतवाली क्षेत्र में रजखड़ घाटी के पास एक शराब से लदा ट्रक पलट गया। ये ट्रक पंजाब से बिहार जा रहा था और चावल की बिल्टी में ही शराब छिपाई गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ही तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया है। ट्रक के चालक और खलासी घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच में पता चला है कि ट्रक पर लगी नंबर प्लेट भी फर्जी थी। ये ट्रक चालक की बिल्टी में ही शराब लेकर बिहार की ओर जा रहा था और पुलिस मामले की गहन जांच में जुट गई है। तस्करी के पूरे जाल को ही उजागर करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। बिजनौर जिले के राजा रामपुर इलाके की तस्वीरें इस बात का सच बयां करती हैं कि विकास का सपना यहां अभी अधूरा ही रह गया है। करीब 20 गांव के लोग रोजाना अपनी जान को जोखिम में डालकर गंगा नदी पार करते हैं। सुबह या शाम को ही किसान, महिलाओं या फिर मजदूर सभी इस खतरे से होकर गुजरते हैं। किसानों को अपनी फसलें एक तरफ से ही दूसरी तरफ ले जाने के लिए इस खतरनाक रास्ते का सहारा लेना पड़ता है और रोजाना सैकड़ों लोग इस खतरे का सामना करते हैं क्योंकि उनके पास कोई सुरक्षित विकल्प नहीं है। स्थानीय प्रशासन की ओर से इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। क्या नाम है आपका? निर्मल सिंह। निर्मल सिंह, किस तरह की दिक्कत है यहाँ? दिक्कत तो ये सारी है ही है। दिक्कत करना तो आई ना रहा, 20 कुंटल करना लेकर आ रहे खद्दर से। ठीक है जी, वो तो चलो अपनी सुविधा के लिए कर रखा, 500 दे लो या 200 दे लो, वो तो कोई बात नहीं है। तो उसमें तो अपना हिसाब रहे है। और नहीं, दूसरी बात, हमने 10-15 फिर ज्ञापन दिया और उनको बात पहुँचा देंगे, फाइल चल रही, चल कुछ नहीं रहा। अच्छा जी, हम एक फिर चंदन चौहान के पास भी गए थे पुल के मामले में, उन्होंने भी लिख कर दे दिया
धरा पर कुछ अभी हाँ कुछ हुआ नहीं है। विधायक के पास भी गए? नहीं, सांसद के पास गए थे। अच्छा। विधायक के पास तो मैं खैर नहीं गया, पर लोग बाग जाते हैं उनके पास भी। हाँ के बन जाएगा पुल। बस ये तो अधूरा पड़ा ही है। अब इसकी मांग जब लोग कब लोग करवाते हुए कब लोग नहीं जाए जाते हैं लोग बाग उनके पास। उनके पास मैं नहीं गया। सुनवाई नहीं होती। जो लगे हुए गांव हैं उस एरिया में इस बार गंगा जी का जलस्तर भी बढ़ा है और डेविएशन भी हुआ है। इस वजह से कुछ समस्याएं वहाँ के कृषकों को आ रही हैं और जैसा कि आप वीडियो द्वारा भी सोशल मीडिया पर अभी संज्ञानित हुआ है कि वहाँ पर लोगों को पार करके जाना पड़ता है बोट के माध्यम से खेती करने के लिए और अपनी फसल ले जाने के लिए भी उनको बार बार नदी को पार करना पड़ता है। इसका संज्ञान लेते हुए पीडब्ल्यूडी से वार्ता करी गई। पूर्व में यहाँ पे एक पुल बनाने का प्रस्ताव भेजा गया था जो किसी कारणवश अभी पेंडिंग चल रहा है। तो इसी क्योंकि कृषकों को इस प्रकार की असुविधा हो रही है और उनको आगे इस तरह की असुविधा ना हो, एक संयुक्त टीम बनाकर वहां के लिए आज ये पटेल नगर तक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया है, जहां पर नगर पालिका की जमीन पर लगे अवैध होर्डिंग और इसके साथ ही बोर्ड और अतिक्रमण को हटाया गया है। एसडीएम विशाल श्रीवास्तव ने ही नेतृत्व में चला यह अभियान अब लगातार जारी रहेगा, जिससे सड़क पर जाम की समस्या से राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। तो एक्शन मोड में नगर पालिका प्रशासन नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जाम की स्थिति जो पैदा होती थी उससे निपटारा पाने के लिए लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है। तो अम्बेडकर नगर में जिला मुख्यालय को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नगर पालिका प्रशासन एक्शन मोड में दिख रही है। अकबरपुर तहसील तिराहे से लेकर ही पटेल नगर तक बड़े पैमाने पर ही अभियान चलाया गया है, जहां पर नगर पालिका की जमीन पर लगे अवैध होर्डिंग और बोर्ड और अतिक्रमण को हटाया गया है। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि एसडीएम विशाल श्रीवास्तव ने भी ये नेतृत्व में उनके द्वारा ही अभियान अब लगातार जारी रहेगा, जिससे सड़क पर जाम की समस्या से राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है।